आया हम सिंधी आया बोलिया बोली मिठी बोलिया खानों का मैं खान हाँ मैं हूँ पठान मैं शाही हूँ इकबाल का मैं घर है दर सोच ले तू सोच हाँ मैं हूँ बलोच बच्चा बच्चा कह उठा सीधा रास्ता वतन खाई है ये कसम खाई है बाखुदा सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा हर दिल की आवाज़। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अल्लामा इकबाल को इस बड़े सगीर की सरजमीन पर पैदा किया, जिसने पाकिस्तान को आज़ाद करने का ख्वाब देखा और कायदे-ए-आज़म ने अल्लामा इकबाल के ख्वाब को पूरा किया और पाकिस्तान को आज़ाद कराया। हम सिंधी आया हम सिंधी आया पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप किस खुशी में जश्न मना रहे हैं? आज पाकिस्तान आज़ाद होने की खुशी है भैया। भाई आपको पता नहीं है कि आज के दिन पे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था? बेशक मेरे भाई आप सही कह रहे हैं, पर मैं आपको बताऊं कि 14 अगस्त 1947 को हम जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद हो गए, लेकिन मेरे भाई हम ज़हनी गुलामी में कैद हो गए और ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है और आप अपनी बदकिस्मती का जश्न मना रहे हैं। जो भी हो हम आज़ादी से तो जी रहे हैं, इससे ज़्यादा कौन सी आज़ादी होती है। अच्छा तो आप आज़ादी से जीने को आज़ादी कहते हैं? दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिस मुल्क के अंदर एक पानी का गिलास भी बांध कर रखा जाए, जिस मुल्क के अंदर इस्सातिज़ा कराम को अपने हुकूक मांगने पर आंसू गैस और शीलिंग फेंकी जाए, जिस मुल्क के अंदर ख़वातीन सिसक सिसक कर जीने को मजबूर हो और गैर महफूज हों, जिस मुल्क के अंदर नौजवानों को अपने मुस्तकबिल का कोई पता ना हो और उनका मुस्तकबिल गैर महफूज हो, ऐसे माहौल में ऐसे हालात में आप जीने को आज़ादी कहते हैं? ये आज़ादी नहीं है मेरे भाई। ये आज़ादी के नाम पर हमसे बहुत बड़ा मजाक किया गया है, जो बात आज तक हम समझ नहीं पाए। अब हमें समझना होगा कि हकीकी आज़ादी क्या होती है, हकीकी आज़ादी के अंदर इंसान कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, इनके बारे में हम नौजवानों को स्पेशली मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज़ादी का दिन है, आप मनाएं, खूब मनाएं, लेकिन हमें आज़ादी के गहराई का, आज़ादी की हकीकत का पता तो होना चाहिए कि असल आज़ादी होती कैसी है, असल आज़ादी है क्या। तो भाई हकीकी आज़ादी क्या होती है? हकीकी आज़ादी वो है जहाँ ज़हनी आज़ादी हो, हकीकी आज़ादी वो है जहाँ सियासी आज़ादी हो, हकीकी आज़ादी वो है जहाँ कुछ हासिल करने की आज़ादी हो, हकीकी आज़ादी वो है जहाँ पर मैशत की आज़ादी हो, हकीकी आज़ादी सबसे बड़ी बात, हकीकी आज़ादी वो है जहाँ इजहार की आज़ादी हो, इजहार की आज़ादी हो मेरे भाई, वो है हकीकी आज़ादी। इसका मतलब हम लोग आज़ाद नहीं है? नौजवानों, अगर हम आज़ाद होते तो पाकिस्तान के बाद जो मुल्क वजूद में आए जैसे चीन, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये हमसे बाद में आज़ाद हुए, लेकिन इन ममालिक ने अपने दम पर मेहनत करके और करप्शन से पाक पॉलिसीज़ बना के उन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। लेकिन हमारे हुक्मरान हमें सुनहरी तरक्की और आगे बढ़ने के सुनहरी ख्वाब दिखाते हमें इतना पीछे धकेल दिया है कि आज पाकिस्तान का हर बाशिंदा मकरूज़ है। अगर हम मकरूज़ हैं तो फिर ये आज़ादी कैसी? तो नौजवानों, आइए हकीकी आज़ादी को समझें और हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए दोबारा कोशिश करें ताकि हमारा मुल्क भी दूसरे ममालिक की तरह तरक्की करे, हकीकी आगे बढ़े और दुनिया की जो भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उनके अंदर
हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान का नाम शुमार हो। अगर ऐसा हम करेंगे, एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, एक दूसरे की बातों का एहतराम करेंगे, एक दूसरे के इख्तलाफात का एहतराम करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, बताएंगे, तो ही हम आगे चल सकते हैं। उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। तो मेरे भाई, आप समझ गए कि हकीकी आज़ादी क्या होती है और हकीकी आज़ादी कैसे हासिल होती है। और जब हकीकी आज़ादी मिल जाती है तो उसके बाद उन कौमों के और उन मुल्क के क्या हालात होते हैं, आप सब इस दुनिया को अच्छी तरह से देख सकते हैं। शुक्रिया भाईजान, आपने तो हमें आज हकीकी आज़ादी से मिलाया है। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम सच्चे और ज़िम्मेवार पाकिस्तानी बनके अपने मुल्क के मसाइल को हल करेंगे और इंशाअल्लाह दुनिया में हर तरफ पाकिस्तान का ही डंका बजेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नौजवानों, मेरे प्यारे दोस्तों, आए आज से अहद करें कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और मिलके ईमानदारी से मेहनत करेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे।